सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर आती है, उसमें कई पोस्ट निकली है, जैसे डिप्टी मैनेजर की, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, अकाउंटेंट, और जो हमारा मेन है स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज निकली है। स्टेनोग्राफर की लेवल 4 की वैकेंसी है, जिसकी सैलरी 25,500 से 21,100 रुपये रहने वाली है। टोटल इसमें 31 वैकेंसी निकली है, जो कि स्टेनो में कमी निकलती है, पर फिर भी इसमें ठीक है। जो मैक्सिमम एज मांगी इसमें 28 है। एंड इसके फॉर्म भरने कल से चालू हो चुके हैं, मतलब 30 तारीख से 30/10/2025 से इसकी फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुका है। एंड लास्ट डेट इसकी 15/12/2025 रहने वाली है, मतलब कि 15 दिसंबर तक आप लास्ट फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। एंड OBC वाले बच्चे ज़रा ध्यान दें, उनका जो OBC का सेंटर का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1/4/2025 का या फिर उसके इस डेट के बाद का होना चाहिए। उससे पहले का ये इनवैलिड बताएंगे, वैलिड नहीं होगा, तो इसका ज़रा ध्यान दीजिए। एंड जो EWS वाले बच्चे हैं, वो भी उनका जो इनकम सर्टिफिकेट है ना, वो 1/4/2025 को इशूड या फिर उससे बाद का होना चाहिए, वो भी ध्यान रखिएगा। स्टेनोग्राफर की इन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है, वो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट से, और साथ ही में आपको 5 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, मतलब 400 शब्द की डिक्टेशन आपको दी जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही शॉर्ट हैंड वाले बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं। और आपको जो ट्रांसक्रिप्शन टाइम होगा वो इंग्लिश वाले बच्चों को 50 मिनट का मिलेगा और हिंदी वाले बच्चों को 65 मिनट्स का मिलेगा, और जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब जब 10 मिनट की डिक्टेशन होती है 400 शब्द की, तब हिंदी वाले बच्चों को 65 मिनट मिलते हैं। यहाँ पे तो 5 मिनट के लिए ही इतना टाइम मिल रहा है, तो वो बहुत है। और एक बात और ज़रूर ध्यान रखना, जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। मतलब जिस टाइम आप इस फॉर्म को फिल करोगे उस वक्त तक आपकी बैचलर डिग्री हो जानी चाहिए। ठीक है, आप फाइनल ईयर में हो ये नहीं चलेगा, आपके पास डिग्री होनी चाहिए मतलब। और एज रिलैक्सेशन इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स की है, और जो अदर बैकवर्ड OBC वाले बच्चों को 3 ईयर्स की है। एंड फॉर्म फिल की जो फीस है, इसमें अनरिजर्व्ड OBC और EWS के लिए 500 फीस है इसमें हर पोस्ट के लिए। मतलब इसमें कई पोस्ट निकली है, तो अगर आप स्टेनोग्राफर का भरेंगे तो स्टेनो के लिए, अकाउंटेंट के लिए, तो सबके लिए अलग अलग 500 रुपये लगेंगे। और SC ST और PWBD के लिए एक कोई भी फीस नहीं है। एंड SSC की तरह ही इसमें भी 2 टेस्ट होंगे, पहला CBT एंड उसके बाद स्किल टेस्ट। CBT में वही रीजनिंग, जनरल नॉलेज और इंग्लिश। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, और इंग्लिश के 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे 120 मार्क्स से, जिसके लिए हमको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, और ये पेपर भी TCS ही कराएगा, मतलब पैटर्न आपको पता ही है, वही SSC वाला ही रहने वाला है। उसके बाद फिर स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के लिए इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों ही बच्चों को 5 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी 80 शब्द की 80 WPM की स्पीड से, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वाले बच्चों को। और इंग्लिश वाले बच्चों को 50 मिनट दिए जाएंगे ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए, और हिंदी वाले बच्चों को 65 मिनट दिए जाएंगे। CBT क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम वो क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो UR के लिए 40% आपके आनी चाहिए, OBC EWS के लिए 35% और SC ST PWBD के लिए 30%। मतलब ये मिनिमम इतने तो आपको मार्क्स लाने ही हैं। ठीक है, और जो स्किल टेस्ट में UR को जो 7% की आपकी गलतियाँ माफ़ होंगी, और OBC EWS SC ST PWBD के लिए 10% आपकी जो गलतियाँ वो माफ़ होंगी।
स्किल टेस्ट बस आपको क्वालिफाई करना है, इससे कुछ मार्क्स नहीं मिलने। जो मेरिट लिस्ट जाएगी वो एसएससी की तरह सीबीटी के बेस पर ही जाएगी। एंड स्किल टेस्ट के लिए जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो 10 गुना बुलाए जाएंगे, मतलब 31 पोस्ट है, सो 310 तो मिनिमम बच्चे बुलाए जाएंगे। बाकी जितनी भी पोस्ट वो ज़्यादा कम होंगी उसके हिसाब से बुलाए जाएंगे। एंड सीबीटी आपका इन शहरों में होगा, तो प्रीफ्रेंस में आप अपने नज़दीक का ही शहर फिल करिएगा ताकि आपको सीबीटी के लिए दूर ना जाना पड़े। तो चलिए मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और भी कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ से आप कंप्लीट नोटिफिकेशन देख लीजिएगा क्या कैसे हैं। एंड आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है वो भी वहाँ से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। धन्यवाद।